भाग्यमय सतगुरु वरिवंदन करुणाकर सततारिणमय सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्यवहरता करुण परियोपासन चितलाय रहे साता का जतन पाए रहे साता का सतत उपाय। बोधी प्रदाता मुझे विराट गुरुदेव मुझे वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। उपस्थित सभी आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। कल हमने पहले व्रत के बारे में थोड़ा जाना और दूसरे व्रत के बारे में। आज हम बात करते हैं मृषावाद विरमण गीतिका के बारे में। हालांकि इसका जो एक एक शब्द है वो अपने आप में ही समझने योग्य है और बात करें तो शायद हम करते ही चले जाएं, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से देखें तो गुरुजी में जीवन सत्य जी, जो जीवन का सत्य है मैं उसी को जीव, किसी प्रकार भी मृषा आचरण ना हो मुझसे। अब यहाँ देखिए शब्द ही क्या है, मृषावाद। मृषा यानी मिथ्या, वाद यानी वदन करना, बोलना, वद धातुओं से वाद बना है। मैं व्यर्थ की चर्चा ना करूं, कृपा रहे आशीर्वचनों का अमृत रोज पियो। आपकी कृपा मुझ पर बरसती रहे और आपकी दृष्टि में मैं निखरता चला जाऊं। जो अंदर बाहर भी वैसा, जैसा मैं अंदर बोल रहा हूँ वैसा ही मैं बाहर बोलूं। ये ना हो कि अंदर कुछ और स्टोरी चल रही है और बाहर कुछ और। कथनी करनी एक, मेरी कथनी, मेरा बोलना और मेरा करना एक जैसा हो, बिना कपट के सरल वचन से दो स्वभाव को टेक। मैं बिना कोई कपट के मैं अपने स्वभाव को, मतलब हर वचन ऐसा बोलूं कि वो मेरे स्वभाव का ही प्रतिरूप हो। सत्य वचन भी मीठा बोलूं अगर जरूरत नहीं, झूठे वादे साक्षी लेखन करे चरित न चेत। मैं कैसा कोई भी कार्य ना करूं कि कहीं पर भी मैं कुछ भी साइन कर दूं किसी के भी अगेंस्ट। अभी जैसे आप लोग कई बार करते हो ना, कोई भी अभी बीच में कुछ चले, कोई साध्वी का कोई वीडियो, बर्थडे का केक कट करते हुए, या उससे पहले कोई साधना के उसमें वो जो आवेग में थे उसके वीडियोस चल रहे हैं और सभी लोग उसको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। ये क्या हुआ? आपकी साक्षी होगी, आपने फॉरवर्ड कर दिया ना, बिना सच्चाई जाने। रहूं निडर विनयी संकित में, व्यर्थ न कब, बिना जाने ना बोलो। अभी होती है ना लोगों की आदत, भाई साधु संत तो पैसे वालों के होते हैं। आप नहीं गए हो, लेकिन आपकी खुद की इंफीरियोरिटी है। क्या बोले चले जाओगे कि भाई उनके यहाँ तो उसको मान मिलता है, उनके हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे भाई ये क्या बात है? वो हो सकता है अभी कोई वो सामने वाला व्यक्ति पैसे वाला हो गया या धनी हो गया तो उसकी मतलब एक कमजोरी हो गई कि वो साधु साध्वी के पास नहीं बैठ सकता। हो सकता है वो किसी विशेष प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हो, लेकिन जो सामने वाला आता है वो खुद अपनी इंफीरियोरिटी, अपनी हीनता की ग्रंथि में जकड़ा हुआ है और इससे लगता है कि वो साधु जी जो है वो पैसों वालों को दे रहे हैं और बिना कारण हम बातें फैलाते जाए। मिथ्या कौतुक हंसी मसक हरी, गाली ना बोलूं, नहीं डराऊं व्यर्थ किसी को, जब बोलूं तो। देखो आप अपने बच्चों को कितना डराते हो बिना डरे। अरे पढ़ाई कर ले वरना भविष्य ऐसा हो जाएगा। देख भाई ये तू नौकरी कर तो रहा है, कल को कुछ हो गया, कल को तूने पैसे डुबा दिए, मेरे पास मत आना। बिना कारण आपको लेना देना ही नहीं, आप गए ही नहीं हो, बस लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हो। मैं कई बार देखती हूँ कि आप अपने घर के सदस्य पर किसी और तीसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बातों पर ज्यादा यकीन कर रहे हो। वो तीसरा व्यक्ति जो यदा कदा आपसे संपर्क साधता है, उसकी अपनी छोटी सोच है। क्या आपको अपने नजरिए पर, आपको अपनी नजरों पर विश्वास नहीं? लेकिन नहीं, उस तीसरे व्यक्ति ने आपको कॉल करके बोला कि ये जो आपके साथ व्यक्ति रह रहा है ये चरित्रहीन है, इसके किसी के साथ अफेयर है, फला फला फला। आप रोज उसको देख रहे हो लेकिन आपको भरोसा ही नहीं।
और जो रोज आपके साथ रह रहा है वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, आपको उस पर भरोसा नहीं है, आपको उस पर भरोसा है जो आपसे कभी कभार। इसका मतलब आपके भीतर ही कहीं कोई बात थी जिसे शब्द वो व्यक्ति दे रहा है। एक जो शब्द है उस पर खुद को चेक करने योग्य है कि हम दिन भर में कितना मृषा कर लेते हैं। बनूं सबल सच्चा व्रत धारूं, ऐसा भाव धरूं, गृहस्थी के आगार छोड़कर और न छोड़कर। मैं गृहस्थी में रह रहा हूँ तो ये मेरे आगार है, इसको मैं छोड़कर जो मेरा कार्य है मैं वो करूं, उसके सिवाय मैं और कोई कार्य नहीं करूं। ये अभ्यास करूं जब भी भूलूं फिर जागृत। अगर मैं भूल भी जाऊं तो बार बार जागृत होता जाऊं। तांता व्यंग्य आदतन बड़बड़, मैं कहीं पर ताना नहीं कसूं। अगर कहीं शांति बाधित होती हो तो गावो ना गाना। अक्सर आप लोगों को होता है ना, अरे ये वीडियो सुनो, इन महाराज जी को सुनो, ये देखो ये सुनो। माताएं अक्सर आती है, वो मंगल पाठ हम दे रहे होते हैं, उससे पहले हाथ जोड़, हाथ जोड़ते के बाद भी मंगल पाठ दे रहे हैं, और वो मंगल पाठ शुरू हो गया उसके बाद भी लोगों को बुला रहे हो। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि जिनको सुनने के लिए बुला रहे हो उसके चक्कर में आपको जिसको सुनना चाहिए वो भी मिस हो रहा है। लेकिन हमें ध्यान ही नहीं रहता, हमें लगता है हमारा तो भला जितना हुआ हो गया, अब दूसरों का होना चाहिए। लोग सुबह सुबह अपने घर में वो भक्तामर और प्रवचन इतने जोर जोर से सुनाते, एक साधु संतों की वाणी कान में तो पड़ रही है। अरे भाई, उसकी शांति बाधित हो रही है, वो रात को 2 बजे सोया है बच्चा, उसको सोने दो। लेकिन नहीं, हमें तो ये अहंकार है कि हमारे घर में हम प्रवचन चला रहे हैं, हमारे घर में सुबह से भक्तामर चलता ही रहता है कैसेट पर। मैंने अभी किसी फैमिली में बोला, मैंने कहा भाई सुबह उठ के आप भक्तामर क्या करो। महाराज हमारे यहाँ तो सुबह सुबह भक्तामर चलता ही रहता है। तो भैया कैसेट को मोक्ष हो जाएगा, कैसेट को देवलोक हो जाएगा, या कैसेट को पुण्य मिल जाएंगे, आपको थोड़ी मिलेंगे। लेकिन हमें चीजों में फर्क ही नहीं समझ आ। रहस्य प्रकाशन मोटी माया या आरोपण। जरा देखो आप जोश जोश में आकर कितनों के सीक्रेट्स रिवील करते, आपको पता ही नहीं चलता। पुनः पुनः मिच्छामि दुक्कडम, वो निशल्य यह शुद्ध। द्विअर्थी अधिन्यून बोल कहे, व्यर्थ न अहम जीव। डबल मीनिंग की बातें, जहाँ कम बोलना हो वहाँ ज्यादा बोल दिया, जहाँ ज्यादा बोलना हो वहाँ कम बोल दिया। मैं व्यर्थ अपना अहंकार ना जीऊं। कृपा रहे आशीर्वचनों का, अमृत रोज पीऊं। गुरुजी मैं जीवन सत्य जीऊं। व्यर्थ बड़ाई चुगली निंदा, चमचागिरी से बचूं। सत का खोजी जिज्ञासु बन, मुक्ति अर्थ रचूं। कुछ विपरीत सहपक्ष यानी कोई बायस होकर किसी की पक्षपात करके मैंने कुछ बोल दिया हो तो ये प्रतिक्रमण करूं। मिथ्या होवे दोष मेरे सब, मन शुभ भाव भरूं। आत्मा से सावध्य भुलाता, पुनः न झूठ सीऊं। कृपा रहे आशीर्वचनों का, अमृत रोज पीऊं। गुरु जी मैं जीवन सत्य जी। मैंने तो बहुत ही फास्ट एक शब्द पर समझा दिया है मोटा मोटी तौर पर, लेकिन आप स्वयं एक शब्द पर हम चर्चा करें तो हमें समझ में आएगा कि ये एक शब्द पर भी अगर आप अपना फोकस कर लेते हैं तो न जाने आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप कम से कम और गलतियां करने से तो बच ही सकते। पुराना आपका वाइफ ऑफ होगा या नहीं होगा उसके बारे में चर्चा भी अगर अपन छोड़े तो कम से कम हम जो वर्तमान में जी रहे हैं कम से कम और गलतियां तो नहीं करेंगे। ये दूसरा व्रत हुआ। उसी प्रकार अदत्ता दान विरमण, यानी बिना दिए हुए कोई वस्तु ली। अदत्ता दान, यहाँ चोरी की बात नहीं की गई, यहाँ अदत्ता दान। अदत्ता दान यानी बिना दिए हुए वस्तु। अब ये वस्तु केवल फिजिकल रूप से ली हो ऐसा नहीं है, वर्बली भी हम ले लेते हैं, हम मानसिक रूप से भी ले लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई तू ये काम कर देगा, अरे मुझे तो पता ही है मेरे पापा मना करेंगे। अभी आपने पापा से पूछा नहीं, उन्होंने मना किया। मुझे तो पता है आपको मेरा कोई काम ही नहीं पसंद आता। उसने अभी तक अपनी कोई कमेंट नहीं दिया, लेकिन हम बिना दिए मान लेते हैं, बिना दिए ये जान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या रिएक्शन करेगा क्या नहीं करेगा।
घर में कोई सामान पड़ा है, जैसे आपके बेटी का है या बेटे का है या बहू का है, आप बिना उसके जो अधिकार की वस्तु है, क्या हो गया मेरी बेटी का ही तो, अरे पूछ लीजिए ना। इवन मैं तो कह रही हूँ छोटा बच्चा है, उसके खिलौने हैं, लेकिन क्या आपके घर में कोई दूसरा बच्चा आता है, बिना बच्चे की इजाजत लिए उसे वो खिलौने दे देते हैं, और वो अगर बच्चा रोता है तो उसे उसी बच्चे के सामने डांटने लग जाते हैं। क्या हो गया, छोटा भाई है, शेयर करनी चाहिए, वो होनी चाहिए, सारी बातें। और वो बच्चा पलट कर बोलते कि आप अपने सारे जो अलमारी की चीजें दादी के साथ शेयर करते हो। अरे वो खिलौने उस बच्चे से पूछो, और उसका मन नहीं है तो मत दो उसके खिलौने, उसके अधिकार क्षेत्र की वस्तु, उसको इजाजत लो। पैसे भले ही आपने दिए हो, लेकिन आप उसे गिफ्ट दे चुके हो, आपका अधिकार खत्म है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, कई लोगों की आदत होती है, किसी का फोन आया, अगर वो आपसे छोटे का फोन है, आप उसका फोन अटेंड कर लोगे, बिना उससे पूछे आप उसके वो सारे अकाउंट्स चेक करोगे। अरे उसके अधिकार क्षेत्र की वस्तु, क्यों उसका अकाउंट चेक कर रहे हैं? आपको क्या लगता है उसको पता नहीं चलता? और पता चले नहीं चले, ये आदत है, आदत से विरमण करो। इस पूरी गीति का आप गो थ्रू हो सकते हो, बिल्कुल ही सिंपल चीजें हैं, छोटी छोटी। पूर्व किए अग होवे निष्फल, हृदय रहे टकोर। अग यानी पाप, वस्तु बिना दिए नहीं लेना, मुझको बनना कभी न छोड़, नहीं अमानत करूं खयानत, मदद न पावे चो। मेरी तरफ से मैं किसी ऐसे को मदद नहीं करूं जो बिना किसी के अधिकार की वस्तु उठा रहा। क्रय विक्रय चोरित वस्तु का लोभ करूं नहीं। और अक्सर हम लोग वो क्या कहते हैं, ब्रांड की चीजें, लिपस्टिक वगैरह ये सब, या और भी बहुत सारी पर्सेस वगैरह, ऐसे ब्रांडेड को बहुत सस्ते दामों में लेने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये ध्यान रहे, राज्य विरोधी कार्य करूँ नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा कोई कार्य नहीं करूँ, कर चोरी नहीं हो, टैक्स की चोरी नहीं करूँ मैं किसी तरह से, लूट खसोट ब्लैकमेलिंग भी छीनू न पर का और, किसी और को मिलने वाला था, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो एक एडमिशन ही क्यों ना हो, या कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ट्रेड हो, या कोई आपका टेंडर हो, लेकिन हमने अपनी पहुंच से इधर उधर करके किसी तरह हासिल कर लिया, तो किसी और का और हम खा रहे हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम टेंडर में अप्लाई करें ही नहीं। अरे आपकी बिडिंग अगर सबसे लो है एंड यू आर गुड, आप किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हो, आप किसी की जगह नहीं ले रहे हो, लेकिन आप भी टेंडर भर रहे हो जैसे बाकी सब लोग भर रहे हैं, और आपकी तरफ खुलता है तो इट्स ओके। झूठा माप तोल वस्तु में करुण भेल संभेल, पथ चौपाल मिले भी धन तो हूँ मालिक को मेल। रहे भावना सतत जिनेश्वर, व्रत यह ग्रह कठोर, अव्रत में भी हुआ गलत जो, निष्फल बनो अघोर। ये है अदत्ता दान संबंध।